हालेलुया। आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु की, सब ठीक हो। मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर हम एकत्रित है। प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर हम वचन सुन रहे, प्रार्थना कर रहे, इसलिए ये अश्योरेंस है, ये विश्वास है प्रभु हमारी प्रार्थना सुन रहे। सबों के लिए प्रार्थना कर रहे, डरो मत, विश्वास में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए प्रभु का वचन है स्तोत्र ग्रंथ, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 147 147 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है। प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है। स्तोत्र ग्रंथ उसका अध्याय 147 147 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं। ये वचन को नोट करना और ये अभिषेक मांगना है। आज ये प्रार्थना करना, देखो प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है, उन लोगों पर जो उसकी कृपा का भरोसा करते हैं, उन पर प्रभु प्रसन्न होने वाला है। इसलिए डरो मत, प्रार्थना करेंगे बहुत विश्वास के साथ, प्रभु को प्यार करते हुए, प्रभु पर भरोसा रखते हुए। ये संध्या का समय करेक्ट 8 बजे दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से आप ये प्रार्थना में भाग ले रहे, और ये पुरोहित ये वचन का अभिषेक आपके जिंदगी में भेज रहे। मैं विश्वास करता हूं प्रभु का वचन हमें ये बता रहे, प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है। आप ये 8 बजे आपके परिवार में बैठकर ये वचन सुनने के लिए आप आए हैं, विश्वास रखकर। इसका मतलब है आप प्रभु का श्रद्धालु भक्त है। ऐसा है तो प्रभु का ये वचन का अभिषेक अनॉइंटिंग आपके परिवार में भेज रहा हूं, रिसीव करना, रिसीव करना। एक पुरोहित का ड्यूटी है प्रभु का वचन को इस्तेमाल करते हुए लोगों को ब्लेस करना, ब्लेस करना, और आपका ड्यूटी है ये ब्लेसिंग को रिसीव करना। मेरा कुछ लेना देना नहीं, प्रभु का वचन है, और प्रभु का वचन आपके जिंदगी में महान कार्य करेगा। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। प्रभु का वचन को रिसीव कर, प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है, प्रसन्न होता है उन लोगों पर जो उसकी कृपा का भरोसा करते हैं, भरोसा करते हैं। हर रोज हम प्रार्थना करते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24 42 पद संख्या, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। हमारी इस यात्रा प्रभु पर भरोसा रखते हुए प्रभु के श्रद्धालु भक्त बनने के लिए आध्यात्मिक यात्रा को प्रभु सफल कर रहे। प्यारे प्रभु, हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं, एक एक परिवार को, नौजवान बच्चों को, स्टूडेंट्स को, विधवा औरतों को, अनाथ बच्चों को समर्पित करता हूं। प्रभु रहम कर, दया कर। जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में है, प्रभु समर्पित करता हूं। प्रभु आपका वचन हम रिसीव करते हैं। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों पर प्रभु प्रसन्न होता है। संध्यावती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17, संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूद ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए, और ईसा ने शब्द मात्र से अबदूदों को निकाला, शब्द मात्र से सब रोगियों को चंगा किया, शब्द मात्र से उनके दुर्बलताओं को दूर कर दिया। प्रभु आज ये वचन की शक्ति हमारे जिंदगी में हम रिसीव करते हैं। प्रभु आपका वचन प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है। बहुत विश्वास के साथ आज मैं प्रार्थना में भाग ले रहे। प्रभु ये मेरा विश्वास है, मेरी प्रार्थना प्रभु मेरा प्रभु सुन रहे। प्यारे प्रभु ये वचन आज ये प्रार्थना में भाग लेने वाला एक एक भाई बहनों के जिंदगी में पूरा हो जाए। प्रभु हर बैक्टीरिया वायरस इनके जिंदगी से दूर होने दो,
हर एक परेशानी, कोर्ट केसेस इनकी जिंदगी से दूर होने दो प्रभु। इन पर रहम कर, दया कर प्रभु। श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर, हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है, इसलिए डरो मत। प्रभु पर विश्वास रखने के लिए तैयार है तो आज आपके लिए आशीष है। प्रभु पर विश्वास करने के लिए तैयार है तो आपके परिवार में आज ब्लेसिंग का दिन है, मुक्ति का दिन है। डरो मत, इसलिए रोज प्रभु का वचन सुनना है, नहीं तो निराश में बैठेगा। मुझे पता है आज भी कुछ समस्या, कुछ प्रॉब्लम, दुख संकट में आप ये प्रभु का वचन सुन रहे हैं। डरो मत, पूरे दिल से विश्वास करने के लिए तैयार है तो टुडे प्रभु आपको आशीष दे रहा है। आज प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। धन्यवाद करेंगे। मैं प्रभु के वचन से आपको बताऊंगा संत लूकास का सुसमाचार, उसका अध्याय 6 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे। सो ये कोशिश हमारे जिंदगी में होना ही होना। वचन में हम पढ़ते हैं सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, कर रहे थे। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हर एक भाई बहनों की जिंदगी में ये ब्लेसिंग चाहिए, हमारे परिवार में ये ब्लेसिंग चाहिए। ये कोशिश विश्वास रखकर प्रभु को स्पर्श करने के लिए, स्पर्श करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, प्रभु को टच करने के लिए, प्रभु से आशीष और बरकत मांगने के लिए कोशिश करना। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन सुनते समय ये वचन का अभिषेक हमारे परिवार में रिसीव कर। कभी कभी जिंदगी के दुख संकट में प्रभु को छोड़कर जाने के लिए शैतान बहुत हमारे मन में आके प्रेरणा देगा। प्रार्थना करके कुछ नहीं मिलेगा, काफी महीनों से प्रार्थना में भाग ले रहे, अभी तक कुछ नहीं मिला है, क्यों प्रार्थना में भाग लेना? ये कोशिश बंद करो। ये कोशिश को खत्म करने के लिए शैतान काफी कोशिश करते हैं जी। आज ये वचन आपको देते समय मेरी प्रार्थना यह है, प्रभु के श्रद्धालु भक्तों पर प्रभु प्रसन्न होता है, इसलिए आपके परिवार में, आपके जिंदगी में यह ब्लेसिंग, सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे। आप सबको ये ब्लेसिंग मिले। हर एक सिचुएशन में प्रभु पर विश्वास रखने के लिए, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए ये कोशिश करने के लिए प्रभु आपको शक्ति दे, ताकत दे। ये वचन हमारे जिंदगी में पूरा होने के लिए ये संध्या का समय हमें स्पेशल प्रार्थना मिल रही मां मरियम की, माता मरियम की खास मध्यस्थता को रिसीव करते हुए ये प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक वचन की शक्ति हम रिसीव करने का सबसे बेस्ट टेक्निक है प्रभु का वचन बार बार दोहराना, बार बार रिपीट करना। मुझे काफी लोग फोन करके ये बता रहे हैं, फादर जी आप एक वचन को काफी बार रिपीट कर रहे हैं, और जब रिपीट करते समय, जब हम सुनते समय, अब वचन से हमें शक्ति मिल रहे, ताकत मिल रहे, वचन का अर्थ भी, अनॉइंटिंग भी हमें प्रभु हमें दे रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए प्रभु का वचन सिर्फ एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए नहीं सुनना है। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे। आप खुद उन लोगों के बीच में जाना है। अभी 2026 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था। उसी समय ये लोग कोशिश कर रहे हैं
अभी ये शाम को हम क्या करना है, अगर आपके जिंदगी में दुख संकट है, परेशानी है, आप भी उनके बीच में जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके बीच में आप भी होना है। एक ही मकसद है, एक उद्देश्य है, प्रभु को स्पर्श करना। जिंदगी के हर एक परिस्थिति में, दुख संकट में ये आशा रखना है, मेरा प्रभु को मुझे स्पर्श करना है। कारण क्या है? अगला पद संख्या में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी। क्योंकि प्रभु से शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। क्यों लोग कोशिश कर रहे हैं, यह है आज हमारा टॉपिक। क्यों मैं और आप कोशिश करते रहना, यह है हमारा टॉपिक। जिंदगी के सिचुएशन में, कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ध्यान से सुनना। कभी कभी हमारी जिंदगी में शैतान आके हमारे ये कोशिश को खत्म कर देता है। नेगेटिव स्पिरिट इतना लेके आएगा, नेगेटिव शब्द को इस्तेमाल करेगा, बाकी लोग भी आके आपको यह बताएगा कुछ होने वाला नहीं। निराशा की सोच, डिप्रेशन की सोच ये लेके आएगा। पाप के सिचुएशन, बुरे आदतों को लेके आएगा। जिंदगी में आगे बढ़ने में आप बिल्कुल रुकावटें लेके आएगा, ब्लॉक्स लेके आएगा। अगर आपके जिंदगी में ऐसे महसूस करके, अगर आपके जिंदगी में ऐसा महसूस करके ये वचन सुन रहे, तो दिल की गहराई से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे ये कृपा थे उन लोगों की तरह प्रभु को स्पर्श करने के लिए, मुझे भी शक्ति दे, मुझे भी कृपा थे। प्रार्थना कर। सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रभु का वचन आज हमें बता रहे, बेटा बेटी डरो मत, प्रभु को स्पर्श करने के लिए कोशिश कर। किस तरह प्रभु को स्पर्श करना है जी? आज आप किलोमीटर दूर से प्रभु का वचन सुन रहे, प्रभु का स्पर्श करने का टेक्निक है प्रभु का वचन पर विश्वास रखना, प्रभु का वचन को आपके दिल में रिसीव करना, लिटरली। आज मैं ये वचन सुनते समय मेरी जिंदगी में ये महान कार्य हो रहे, मैं मेरे अपने हाथों से प्रभु को स्पर्श कर रहे, और उसी वक्त मेरे परिवार में, मेरी जिंदगी में क्या हो रहे? प्रभु का वचन, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी। आज आप ये वचन सुनते समय 2026 साल पहले और रक्तस्राव पीड़ित औरत ने विश्वास करके प्रभु को स्पर्श किया और प्रभु से शक्ति उनके शरीर में आया, उसी तरह आज आपके जिंदगी में, आपके परिवार में प्रभु से शक्ति मिल रहा है। विश्वास कर, विश्वास कर। अब सबों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज हमें सिखा रहे किस तरह प्रार्थना करना, विश्वास करके किस तरह प्रभु के वचन को सुनना है। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। इसी वक्त अपने हाथों को जोड़िए, प्रार्थना करेंगे। अपने आप को उन लोगों के बीच में रखना है। प्यारे प्रभु, ये पुरोहित प्रार्थना करते हैं, प्रभु जितने भी भाई बहन मेरे साथ ये संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में आपका पवित्र वचन सुन रहे, प्रभु हम सब जितने भी लोग 2026 साल पहले प्रभु आपको स्पर्श करने के लिए आपके पास आया, उन लोगों के बीच प्रभु मैं भी है, उन लोगों के बीच प्रभु मैं भी हूं, हम भी हैं प्रभु। हमारे दुख संकटों को लेके आए प्रभु, काफी परेशानी है, काफी दुख संकट है प्रभु, गरीबी की हालात है, काफी ब्लॉक्स है, बुरे आदत है प्रभु, बैड एडिक्शन है, नशे शराब पाप के बंधन है प्रभु।
कोर्ट केसेस है, काफी कंफ्यूजन। प्रभु आज विश्वास करके हमारे प्रभु हम पर रहम कर दे। आप प्यारे प्रभु हमारे बच्चों पर रहम कर, हमारे स्टूडेंट्स पर रहम कर, हर बीमार भाई बहनों पर रहम कर दे आकर प्रभु। प्रभु वचन में हम सुना प्रभु से शक्ति निकलती थी। आज मैं ये आशा रखता हूं प्रभु मेरे परिवार में, मेरी जिंदगी में प्रभु आपसे शक्ति है। जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में है, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर चंगा होने दो प्रभु। हर एक एडिक्शन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। न्यूरो पेशेंट्स को यीशु के अति पवित्र नाम पर चंगाई मिले। हार्ट पेशेंट्स को यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर चंगाई मिले। स्किन एलर्जी की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। इसी वक्त प्रार्थना करते समय प्रभु बहुत सारे भाई बहनों को ब्लेस किया है। ये वचन हम रिसीव करते समय संत माइकल महादूत शैतान के हर एक ताकत को, नेगेटिव स्पिरिट को खत्म कर रहे हैं। प्रभु का वचन ये दुधारी तलवार को इस्तेमाल करते हुए ये वचन आप सुनते समय अपने परिवार में बैठकर प्रभु को स्पर्श करने के लिए प्रभु आपको आशीष दिया, बरकत दिया है। शैतान के हर एक नेगेटिव सोच को दूर करने के लिए प्रभु आपको ताकत दिया है। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान के दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद देते हुए प्रभु का वचन सुनना है। ये वचन का बैकग्राउंड में आपको बताऊंगा। आज ये वचन हमारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। संत लूकास का सुसमाचार उसका अध्याय 6 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, ईसा उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। मतलब इसका जो बैकग्राउंड है, प्रभु यीशु मसीह अपने 12 प्रेरितों के साथ पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए और प्रार्थना के बाद प्रभु यीशु मसीह, वचन में हम पढ़ते हैं, उतर कर एक मैदान में खड़े हो गए। वहां उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरूस तथा सीदोन का एक विशाल जनसमूह भी था। अर्ली चर्च फादर्स हमें यह बता रहे, संत अगस्तीन हमें इस तरह बता रहे, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से उतरकर आ रहे। इसका मतलब है हम लोग आप प्रभु के पास जाने के लिए योग्य नहीं है। पाप करते हुए काफी दुख संकट में हम हमारी जिंदगी बिता रहे, लेकिन ये शाम को पवित्र आत्मा हमें यह बता रहे, आपके लिए प्रभु आपके परिवार में आ रहे, परिवार में आ रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम पढ़ते हैं, समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरूस तथा सीदोन का एक विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने, ध्यान से सुनना, जो उनके उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। इसलिए मैं आपको बताया, जब मैं और आप, मुझे पता है काफी भाई बहन हर एक दिन 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए आ रहे हैं। मैं प्रभु पर विश्वास रखते हुए आपको ये बताना चाहता हूं, कोई भी काली हाथ नहीं जाएगा। प्रभु से आशीष और बरकत प्रभु जरूर आपको देगा। प्रभु का वचन, प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है
उन लोगों पर जो उसकी कृपा का भरोसा करते हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये आशीष के लिए, ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद करना है। वचन में हम सुना सभी लोग विश्वास करके आया है रोगों से चंगाई मिलने के लिए, रोगों से मुक्त होने के लिए। और वचन हमें यह बता रहे अपने रोगों से मुक्त होने के लिए और प्रभु का उपदेश सुनने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए। आज जरूर प्रभु हमें आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। ईसा ने अबदूत ग्रस्त लोगों को चंगा किया। इसका मतलब क्या है? जब मैं और आप विश्वास करके प्रभु की उपस्थिति में आते समय, ये प्रभु ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली आपका विश्वास को देखकर ये चंगाई, ये हीलिंग, ये डिलीवरेंस ऑटोमेटिकली हो रहे जी। अगला पद संख्या में हम पढ़ते हैं, सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे। इसको बोलते कोशिश। जब मैं और आप विश्वास करते समय, वचन हमें यह बता रहा है क्योंकि उससे, प्रभु से शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। जितने भी भाई बहन आज प्रभु का वचन सुन रहे, प्रभु को स्पर्श करने के लिए उन लोगों के बीच में विश्वास के साथ हैं, आप सबको प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ, हमें चंगाई देने के लिए प्रभु हमारे साथ, मुक्ति देने के लिए प्रभु हमारे साथ है। माता मरी की कास मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत की का सहायता, सभी संतों और संतनियों की का सहायता, संत आंतनी की का सहायता हम रिसीव करेंगे। प्रभु धन्यवाद। इस संध्या का समय के लिए धन्यवाद, ये वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु हमें आशीष और बरकत देने के लिए धन्यवाद। हमारे शरीर से हर एक बीमारी को दूर करने के लिए धन्यवाद। वचन में हम सुना बहुत आशा के साथ जब लोग यीशु मसीह को स्पर्श करने के लिए कोशिश कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह से शक्ति निकलती थी। प्यारे प्रभु हर एक को ब्लेसिंग दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर हर बैक्टीरिया, वायरस इनके शरीर से दूर होने दो प्रभु। ट्यूमर, स्टोन्स इनके शरीर से दूर होने दो प्रभु। हर एक एडिक्शंस दूर होने दो प्रभु। डायलिसिस पेशेंट्स को समर्पित करता हूं प्रभु। अनमोल के लिए प्रार्थना करता हूं, नथानिएल के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। गुरुविंदर के लिए प्रार्थना करता हूं। आग्नेस को, अनिका को समर्पित करता हूं। प्रदीप को, विपिन को समर्पित करता हूं प्रभु। जगरानी को समर्पित करता हूं। एक पुष्पा को समर्पित करता हूं प्रभु। रहम कर। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु को स्पर्श करने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए आशा रख कर प्रभु यह प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को ब्लेसिंग दे। छोटे बच्चों को ब्लेसिंग दे प्रभु। धन्यवाद। आज रात को ट्रैवलिंग करने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आज ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। बर्थडे मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद। अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, मेहनत करने वाला चीज रख के प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ, जितने भी चर्च से है पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योगदान से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, ये अधिकार अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम की कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संतरियों की कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन। इसलिए कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु को स्पर्श करने के लिए कोशिश करते रहना। डरो मत।
हमें यह ब्लेसिंग दिया है, हमारे परिवार में आके प्रभु हमें चंगा किया है, ब्लेस किया है। ये गुड न्यूज को आप एक दूसरे के साथ शेयर करना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु के छत्र चाय प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु को स्पर्श करने के लिए फिर हम मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।